वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की जो न्यूज़ है ना, उसको सुन के आपको भी बड़ा गुस्सा आएगा। जब मुझे पता चला तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। वीडियो का टाइटल है WHO ने कोवैक्सीन को मंजूरी देने से किया मना, इंडिया सस्पेंड्स वैक्सीन डोनेशन टू WHO प्रोग्राम। गुड मूव। ये समझ नहीं आ रही, मतलब डोनेशन दे दो हमें, पर हम उसको यस नहीं करेंगे। ये कौन सी तरीका है? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया। पर मैं कह रही हूँ इसमें जो है, पहली बात तो ये रिजेक्ट करने का मतलब नहीं बनता था। जब दुनिया भर को इंडिया दे रहा है WHO के अंडर, बिल्कुल कोवैक्सीन, मतलब कोविशील्ड दे रहा था, फाइन, कोविशील्ड दे रहा था, मगर कोवैक्सीन भी पावरफुल थी। इनफैक्ट बोले थे कि कोवैक्सीन की जो प्रोटेक्शन है कोविशील्ड से भी बेटर है। तो क्यों नहीं मिला, ये समझ नहीं आ रहा। दूसरा, जो WHO को इंडिया ने फंडिंग रोक दी है, डोनेशन जो वैक्सीन भेज रहे थे, तो ऐसे कुछ कर दिया है। तो वही कुछ ऐसी बातें हैं, इसीलिए मिस्टर ट्रंप ने की भी लड़ाई हो गई थी WHO वगैरह से, क्योंकि वो कह रहे थे कि चाइना के साथ तुम मिले हुए। वो कह रहे थे कि अमेरिका इतना पैसा देता है, तुमने हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, तुम कर रहे हो चाइना के लिए, जिससे तुम्हें पैसा भी इतना मिल नहीं रहा। तो उन्होंने काफी रोक दिया था। तो कुछ पॉलिसी जो है, क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ था तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन्होंने दी नहीं थी, WHO से आई नहीं थी कि इस बीमारी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है, या उस टाइप से। मगर अब मेरे ख्याल से सब वापस हो गया है, सब दोबारा मेरे ख्याल से USA डोनेट वगैरह शुरू कर दिया उसने, तो क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई ना, इसलिए। मगर कुछ थॉट्स जो है हर इंसान के अच्छे होते हैं। वो अच्छा थॉट था कि अगर WHO आपके लिए नहीं कर रहा तो आप भी कृपा करके मत दीजिए। और बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा स्टैंड लिया। तो पहले और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा टेक्निकल किस टेक्निकलिटी की वजह से, तो वही तो हैरान हूं। वो उसका मुझे इससे वो याद आ रहा है, जब यूके में भी तो किया था कि भाई यूके वालों ने क्या किया था, यही तो किया था कि आप लोगों को वहां पे वो बैठने रहो, 14 दिन का बोल रहे थे ना कि आइसोलेट होना है। फिर नहीं, आगे लाइन पर मुझे सिर्फ होप ये है कि ये वीडियो जो है बताए टेक्निकल रीजन क्या थे कि WHO को तकलीफ हुई। उन्होंने रीजन दिया होगा। आई एम होपिंग कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में आपको प्रॉब्लम क्या थी कोवैक्सीन में। चलो देखते हैं, होप करते हैं कि इनको पता हो, या हो सकता है उन्होंने बताया ही ना WHO ने, तो क्या बताएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वो आपके सामने भारत दिख रहा है, WHO उसे छेड़ना मत। क्या कहा, छेड़ दिया? नहीं छेड़ना था, क्योंकि अब वो छोड़ेगा नहीं। भारत के आगे जब ब्रिटेन की नहीं चली तो फिर चीन का चमचा WHO कौन सी तोप है। भारतीय वैक्सीन को मान्यता तो देनी ही पड़ेगी, वरना भारत सरकार WHO से अपने तरीके से मान्यता दिलवाएगी। कोवैक्सीन को मान्यता दो तो वैक्सीन ले जाओ, वरना दफा हो जाओ। सुनने में ये बात बेहद अजीब लग सकती है, लेकिन ये हम नहीं अपितु भारत सरकार का WHO के प्रति रवैया कह रहा है। लेकिन कैसे, जानेंगे TFI पर मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। भारतीय वैक्सीन को लेकर कुछ देशों में विशेष हीन भावना रही है, जो कि सर्वविदित है। इसी का नतीजा है कि भारत की कोविशील्ड को मान्यता देने में ब्रिटेन ने आवश्यकता से कहीं अधिक समय लगाया, और मान्यता दी भी तब जब भारत सरकार ने अपना रुख आक्रामक कर दिया। कुछ इसी तरह भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर WHO का रवैया भी उदासीन ही है। कोवैक्सीन की लॉन्चिंग हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी न किसी मुद्दे पर अड़ंगा लगाकर स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता देने में बाधा बन रहा है। लेकिन अब भारत ने इस मुद्दे पर WHO के साथ जैसे को तैसी वाली नीति लागू कर दी है, क्योंकि अब भारत WHO द्वारा गरीब देशों में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए वैक्सीन की आपूर्ति में आवश्यकता से अधिक समय ले रहा है। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना की सबसे असरदार वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता न देने के मुद्दे पर भारत सरकार लगातार WHO को लताड़ लगा रही है। इसके विपरीत WHO का रुख कोवैक्सीन के प्रति उदासीन ही रहा है। ऐसे में अब विश्व स्वास्थ्य संगठन को भारत सरकार द्वारा एक बड़ा झटका लग सकता है। इस मुद्दे पर रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि कैसे मोदी सरकार ने WHO को घुटनों पर लाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गरीब देशों के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए चलाए जा रहे कैंपेन कोवैक्स के लिए भारत सहज आपूर्ति नहीं कर रहा है, जो कि इन देशों में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के लिए संकटग्रस्त स्थिति हो सकती है।
भारत सरकार ने देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए दूसरी लहर के दौरान वैक्सीन निर्यात पर रोक लगाई थी। वहीं रोक से पहले भारत ने बांग्लादेश और ईरान को वैक्सीन की आपूर्ति की थी। मिंट की रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंध हटाने के बावजूद भारत से कोवैक्स अभियान की आपूर्ति सहज ढंग से नहीं हो रही, जो कि भारत की WHO के इस कार्यक्रम के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। इसको लेकर WHO ने यह भी कहा कि भारत अपनी स्वदेशी वैक्सीन को मान्यता दिलाने के लिए वैक्सीन आपूर्ति में देरी कर रहा है, जो किसी भी कीमत पर अनैतिक है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री के वायदे के बावजूद अभी तक भारत ने कोवैक्स के लिए वैक्सीन आपूर्ति नहीं की है, जो कि उनकी वैक्सीन आपूर्ति की प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन कोवैक्स के सह प्रमुख गावी ने एक ईमेल में कहा, हम अभी भी इस बात की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि निर्यात कब होगा और कितनी खुराक की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अभी तक हमें किसी विशेष देरी के बारे में पता नहीं है। भारत टीका प्रदान करने की शक्तिशाली भूमिका में है। इसके साथ ही वैक्सीन को लेकर यह भी कहा गया कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देश भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं आया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। खबरों के मुताबिक सीरम कोवैक्स अभियान के लिए वैक्सीन के एक संस्करण की करोड़ों खुराकों की आपूर्ति करने के लिए अनुबंधित है। वहीं इस मामले में सबसे आक्रामक रुख भारत सरकार का सामने आया है। भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि उन्हें विश्वास है कि WHO जल्द ही कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी देगा, जो भारत द्वारा लगाई गई 990 मिलियन खुराकों में से 11% है। बाकी ज्यादातर डोसेज एस्ट्राजेनिका की लगाई गई है। वहीं इस मामले में SII के प्रमुख आधार पूनावाला का कहना है कि अक्टूबर से कोवैक्स अभियान के लिए वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी, जो कि पहले कम होगी किंतु धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। भारत सरकार ने भले ही WHO के सवालों पर कुछ जवाब ना दिया हो, किंतु मोदी सरकार का ये तर्क सटीक प्रतीत होता है कि WHO कोवैक्स अभियान के लिए जिस तरह कोवैक्सीन आपूर्ति की मांग कर रहा है, वो ही WHO अब कोवैक्सीन को मान्यता देने में 50 तरह की नौटंकियां कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार का रवैया स्पष्ट करता है कि जब कोवैक्सीन को WHO द्वारा मंजूरी मिलेगी, तभी कोवैक्सीन अभियान के लिए भारत द्वारा निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार वैक्सीन की वैश्विक मान्यता को लेकर पहली बार इतनी आक्रामक हुई है। इसका एक संकेत उस दौरान भी मिला था जब ब्रिटेन ने भारत के कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों के लिए एकांतवास का प्रावधान किया था। ऐसे में भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से भारत आने वाले लोगों के लिए 10 दिन का एकांतवास निश्चित कर दिया था। इस आक्रामकता का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने जल्द ही भारत की वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दे दी। कुछ ऐसा ही रवैया भारत ने यूरोपीय संघ के साथ भी अपनाया था और नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार की आक्रामकता के आगे सभी वैश्विक संगठनों ने घुटने टेक दिए थे। ऐसे में अब WHO द्वारा कोवैक्सीन अभियान के लिए भारत से आपूर्ति न होने पर जो बयान आया है, वो इस बात का संकेत है कि WHO समझ चुका है अगर भारत की कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई तो मुसीबतों में विस्तार होगा और वैक्सीन तो मिलेगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स और हस्बैंड, ये क्लियर करूं, मुझे तो अब ये कंफ्यूजन हो गया है कि जो हम इंडिया से भेज रहे थे WHO को वैक्सीन, वो क्या ये सेम वैक्सीन है, कोवैक्सीन ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि वो भेज कोई और रहे थे और अब मान्यता चाहिए कोवैक्सीन? वही क्लियर नहीं हो रहा कि कोविशील्ड की बात हो रही है कि कोवैक्सीन की बात हो रही है। कंफ्यूजन हो गया। कोविशील्ड तो वो कह रहे हैं कि इंडिया भेज ही रहा था, मगर कोवैक्सीन जो है वो भी अब कह रहे हैं कि वो मान्यता नहीं दे रहे, मतलब अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो अब वही प्रॉब्लम है कि कैसे अप्रूव नहीं कर रहे, और अगर मान लीजिए इंडिया की कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से सब कुछ रोक देना चाहिए, कोविशील्ड भी रोक देनी चाहिए सब कुछ, क्योंकि जब अप्रूव ही नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? मैं तो कुछ लॉजिक नहीं समझ रहा मतलब। या तो ये लॉजिक है, क्योंकि वही मैं बोला था कि पहली बात तो ये होती है कि क्यों अप्रूव नहीं कर रहे, ये इसका आंसर नहीं था, क्योंकि नॉर्मली आपको पता करना है बस ये तक बहुत बाधाएं आ रही, कौन सी बाधा आ रही है, टेक्निकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पहली बात होती है कि कोवैक्सीन को उन्होंने क्यों अप्रूव नहीं कर रहे, प्रॉब्लम क्या है, क्या उन्होंने टेस्ट रिजल्ट नहीं देखे, क्या उनका जिस तरीके से बनी है वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, क्या प्रॉब्लम क्या थी? बिल्कुल, पहली बात तो ये है। तो ये इसके सामने किसी को पहले ये फैक्ट्स लेके आने पड़ेंगे कि क्यों अप्रूव नहीं किया। दूसरी बात ये है कि इंडिया जो दुनिया भर में दे रहा था, क्या कोवैक्सीन दे रहा था कि कोविशील्ड दे रहा था, ये भी क्लियर नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों का मिक्सचर होगा, किसी को कोवैक्सीन किसी को कोविशील्ड, मगर जहां तक इंडिया बात करे WHO देने की, शायद कोवैक्सीन देना चाहता होगा क्योंकि खुद की बीमारी बनी हुई है।
अगर WHO ये बोलता है ठीक है आप कोवैक्सीन हमें दे दीजिए सप्लाई, फिर वो अप्रूव क्यों नहीं कर रहा? वही तो मेरे ख्याल से हुआ यही होगा कि WHO बोल रहा होगा आप कोवैक्सीन पूरे वर्ल्ड में दीजिए मगर हम अप्रूव नहीं करेंगे। और इन्होंने बोला होगा ये क्या बात बनी, पूरे वर्ल्ड को दे दो मगर तुम अप्रूव नहीं करोगे तो फिर ठीक है, फिर हम मतलब कट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे लड़ रहा हर बात के लग रहे लड़ना पड़ रहा है, यूके से पहले लड़ाई होती है, अब WHO से तो वो तो वही दादागिरी टाइप हो रहा है। और नॉर्मली मुझे पता नहीं कि WHO ने क्या चाइना की वैक्सीन को अप्रूव किया हुआ है, पता नहीं। हाँ, ये ये भी मुझे पता पता है, वो भी रशिया important है। की अप्रूव किया कि नहीं किया, अगर उनकी अप्रूव नहीं किया क्यों नहीं की, तो कुछ इसके पीछे कुछ रह गए। मगर न्यूज अच्छी है कि नेट ये है कि इंडिया को जो है इंडिया ने अपना दिखाया, पावर दिखाने है कि अगर आप अप्रूवल देने में समय लगाते हैं तो हम डोनेशन देने में समय लगाएंगे। हाँ, वही कहना है, डिले हो गया है और अगर अब नहीं मानोगे तो हम बंद ही कर देंगे। हाँ वही डिले चल रहा है, आपका भी डिले चल रहा है, हमारा भी डिले चल रहा है। आपको जो है कोवैक्सीन को अप्रूव करने में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें यहाँ बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा रीजन, बहुत अच्छा स्टैंड ले रहे हैं। वही है ना, जैसे को तैसा मजेदार है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।